हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे। वो किसान का 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। बेचारा किसान बहुत अच्छे व्यक्ति थे। गुरु भाई बहना, 7 बेटा का विवाह कर दिए और 7 बहू उनका घर आ गई। लेकिन जब उनका कन्या जो थी, सबसे छोटी थी, वो विवाह के योग हुई तो किसान और किसान की पत्नी बहुत जोर से बीमार पड़ गए। और गुरु भाई बहना, बीमार पड़ गए तो अनहोनी और अनहोनी कोई नहीं जानते हैं। किसान और किसान की पत्नी दोनों व्यक्ति यहाँ से स्वर्ग की वास कर गए और उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो जाने से पहले अपने पुत्र से बोले, देखो बेटा, हम तो बीमार हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, अब लगता है भगवान का प्यारे बन जाएंगे। बेटा, तुम्हारा 7 भाई का तो विवाह हो गया, लेकिन एक लाडली बहन है, उसका तू ध्यान देना और उसका शादी विवाह अच्छे से कर देना। अपने बेटी के समान ही उसका प्यार देना। कभी ये मत सोचना कि पिताजी मर गए हैं तो अपना बहन के हम छोड़ दें। गुरु भाई बहना, 7 बेटे उनसे बोले, पिताजी आप ऐसा कैसे सोच लिए कि हम अपना बहन को कभी भी दुख देंगे। पिताजी ऐसा मत सोचिए, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे तो आपको कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन पिताजी, मेरा बहन लाडली है, भला उसे हम अपना जान से भी ज़्यादा प्यार करेंगे, दुख देंगे नहीं देंगे। 7 बहुओं भी बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, क्या मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी तरह तो वो भी है। माता पिता तो स्वर्ग की वास कर गए बोलकर भाई ने अपना फर्ज निभाते रहा। गुरु भाई बहना, बहन बड़ी थी, बड़ी हो गई तो 7 भाई बोले कि चलिए हम लोग परदेश जाएंगे और परदेश में कुछ पैसे कमा कर आएंगे तो इसका अच्छे घराना में विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना अपने अपने पत्नी से बोले, देखो तुम मेरा बहन लाडली का अच्छे से ख्याल करना, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं। थोड़ा सा भी दुख होगा तो उसे महसूस होगा कि मेरे माता पिता मर गए तो मेरा भाई मेरा ख्याल नहीं करते हैं, इसीलिए मेरा बहन का ख्याल रखना। गुरु भाई बहना, सभी के पत्नी ने बोले कि तो ठीक है, हम अपना ननद का ख्याल अच्छे से रखेंगे। गुरु भाई बहना एक रेशम के ढिलुआ बांट के और बगीचे में लगाकर भाई ने उसे प्रतिदिन ढुलाते थे और कांच का कटोरी, कांच का थाली में उसे भोजन कराते थे, जिसमें कि माता पिता का याद नहीं आवे। अपने अपने पत्नी से कह गए कि थोड़ा सा मेरा बहन का मनोरंजन करवा देना, ढिलुआ ढिला देना। गुरु भाई बहना, जब 7 भाई परदेश चले गए तो बहन तो बेचारी लाडली थी, लेकिन 6 भाभी उसे बहुत दुख देने लगी। गुरु भाई बहना इतना दुख देने लगी, इतना दुख देने लगी कि जिसमें उसका आंसू और भोजन बराबर नहीं पड़ता, आंसू ज़्यादा हो जाता था, भोजन कम, इतना दुख देने लगी। गुरु भाई बहना उसकी भाभी बोली, जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ, लेकिन बिना रसरी के और बिना कुल्हाड़ी के। गुरु भाई बहना
जब बेचारी जंगल में गई तो जाकर बैठ के रोने लगी। मम्मी मोरा मरी गईले, पापा मोरा मरी गएलन, सात भैया परदेस गेलन, छाओ भौजी दुख देलन। अरे बिना रे कुलड़ी लकड़ी कैसे काटब हो राम। अरे बिना रे रसरिए कैसे लकड़ी बांधव हो राम। गुरु भाई बहना, भगवान उसका पुकार सुन लिए और एक छोटा सा बालक आया जो बोला, दीदी इस वन में तू रो रही हो और अकेली हो, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? बेचारी सोचती है कि होगा कोई। बोला, भैया मेरे पास कोई रसरी नहीं है और नहीं कुल्हाड़ी काटने का है, कैसे लकड़ी काटेंगे और कैसे ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, वो बालक जो था पौधे पर चढ़ के उसका लकड़ी तोड़ दिया और उसके बाद जब रसरी का बात आया तो फिर से कहता है, ए रामा टूटल लकड़िया बोझवा बायल हो राम। ए रामा बीनु रे रसरिए कैसे बोझवा बांधव हो राम। गुरु भाई बहना, एक नाग नागिन उधर से गरजते आई और इसके सामने खड़ी होकर कहती है कि अरे इस वन में तुम क्यों रो रही हो? गुरु भाई बहना कहती है, मैं क्या कहूँ नागदेव, मुझे आप डांस लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाग नागिन बोले, मैं निर्दोष का नहीं डांसती हूँ। नाग बोले, मैं निर्दोष का कभी नहीं डांस सकता हूँ, बोलो पुत्री क्या मदद करूँ? गुरु भाई बहना, ये लड़की बोली, हे नागदेव इसे बोझा बांधना है और ले जाना है घर, कैसे ले जाएंगे? नाग जो था, नाग बोला कि तेरा लकड़ी के बीचों बीच हम समझाते घुस जाते हैं और तेरा लकड़ी का गांठ हम बना लेते हैं, तू अपना घर ले जाकर और आराम आराम से रख देना, वहाँ से हम वापस लौट आएंगे। गुरु भाई बहना, इसका जो लकड़ी था, लकड़ी में नाग नागिन का शरीर गांठ बंध गया और घर लेकर ये आ गई। गुरु भाई बहना आराम से रख दी, नाग नागिन वापस वन में लौट गया। तो उसको भाभी ने भोजन दिया, क्योंकि भाभी बोल रखी थी कि जब तू लकड़ी लेकर आएगी तभी भोजन देंगे, नहीं तो भोजन नहीं देंगे। अब उसका भाभी दूसरा तरकीब सोचने लगी कि कैसे इसके मारूं, इसका तो जान मारना मुझे जरूरी है, इसको भूखे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और उसका भाभी दूसरा चीज सोचने लगी मन में। सोचते सोचते मन ही मन सोचती है कि अरे क्यों ना इसे बोलूं कि एक बढ़िया धान है, वो सारा धान मेरा बिना ओखल और बिना समाट के कूट दो। गुरु भाई बहना, इसका भाभी बोली कि लो एक बोरी धान है, एक चावल घटना नहीं चाहिए, अगर जो एक चावल घट गया, एक तरफ भूसा और चावल सब तौल के देंगे, एक धान भी घट गया चावल तो सोच लेना तुम्हें कई दिन भूखा रखेंगे, भोजन नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, उसकी जो छोटी भाभी थी चुपके से अपना भोजन दे दिया करती थी, अपने भूखे रह के और अपने ननद को भोजन करा दिया करती थी, उसे दया लगता था। गुरु भाई बहना,
अब ये तो उसका छोटी भाभी भी सोचते सोचते दुबली पतली हो जा रही थी, और ये तो बेचारी ननद का दुख पहाड़ टूटा हुआ था। एक तो माता पिता उसके मर गए थे, दूसरे में सातों भाई परदेश चले गए थे, तीसरे में और लाडली थी, और चौथा दुख कि उसका भाभी जो थी खाना नहीं दिया करती थी, और पांचवा दुख उससे बड़े कष्ट वाले काम भी करवाते थे। हर प्रकार के कष्ट उसके पास था। गुरु भाई बहना आप बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। बढ़िया में धान लेकर और जाके बाद में बैठ गई पीपल के वृक्ष के नीचे और कहती है, मैया मोरा मारी गएले, बाबूजी मोरा मारी गएले, दुखवा मोरा पारी गएले, सात भैया परदेस गेलन, छो भौजी दुख देलन, अरे बीनु रे ओ खलिए समठ धनवा कैसे कूटबै हो राम। बेचारी विनती कर रही है भगवान से कि हे भगवान, मैं क्या करूं, बिना ओखली और बिना समाट के धान कैसे कूटेंगे, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। नाखून से भी छुड़ाएंगे तो 2 4 10 मुट्ठी भर धान छुड़ाएंगे, बढ़िया भर धान हम कैसे छुड़ाएंगे। गुरु भाई बहना पक्षी रानी वहां जो आई, छोटी छोटी गरवैया होती है, वो कहने लगी, अरे बहन तू क्यों इतना दुखी हो और क्यों रो रही हो। कहती क्या कहूँ बहन, मेरा जो भाभी है बढ़िया भर धान बोली है कि इसे छोड़ा, इसे कूट के बिना ओखल बिना समाट के ले आ, इसीलिए पीपल वृक्ष के नीचे हम बैठकर रो रहे हैं। गुरु भाई बहना बोली, बहन धान तू यहाँ गोबर से लिप दो इस जमीन को और धान नीचे जमीन पे गिरा दो, सारा धान हम कूट के धर देंगे, सवेरे आकर ले जाना। गुरु भाई बहना बेचारी लौट आई और बोली, भाभी आज नहीं कल हम चावल ले आएंगे। गुरु भाई बहना जितना पक्षी रानी गरवैया थी, सब गरवैया उसका चावल निकाल दी, और एक गरवैया जो थी कान थी, वो कानी जो थी कानी चिड़ैया, एक चावल अपना आंखों में चुरा ली कानी चिड़ैया। गुरु भाई बहना कानी चिड़ैया चावल चुरा ली। अब दूसरा दिन चावल लेकर आई और उसका भूसा, तो इसका भाभी ने जब तौली धान जब तौली तो सोचती है कि अरे एक चावल तो घट गया, इसका एक खखरी ज्यादा है और एक चावल कम है। नहीं नहीं, तूने तो मेरा चावल एक कम कर दी हो, एक दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब जाके कहती है फिर से, हाथवा तोरा जोड़ियो रानी, गोड़वा तोरा परियो, अरे एक चावल बीनु रहबै भूखल हो राम। गुरु भाई बहना कहती है एक चावल घट गया बहन, तुम्हें हम सारा दिन नाम लेंगे, आखिर मेरा चावल कौन चुराया। कहती है सब चिड़ैया मिलके कि अरे अरे इसका चावल कौन चुरा लिया, कौन चुरा लिया। कानी चिड़ैया जो थी वो कहती है कि मेरा आँख में घुस गया बहन गलती से। गुरु भाई बहना कानी चिड़ैया चावल दे दी, आज चावल लेकर आ गई बेचारी सातों भाई का बहन आ गई, चावल दे दी, तब उसको भाभी ने भोजन दिया। अब मन ही मन सोचती है कि अब तो ये मरी नहीं, अब कैसे मारे, क्या करे समझ में नहीं आता है। सोचते सोचते उसका घर में एक कम्बल था तो सोचता है कि अरे क्या करें, इसको बोलेंगे धो दो,
अगर जो ये सफेद काला कंबल सफ़ेद नहीं करेगी तो इसको काट के गहबड़ में भर देंगे। गुरु भाई बहना छो भाभी उसे बुलाई और बोली कि ले ये काला कंबल है जो उसको उजला करके ले आओ, तब तो तुम्हें भोजन देंगे। तुम्हारा भाई का गए हुए 6 महीना हो गया है, 6 महीने में खा पी कर मोटी हो गई हो। इसका काला कंबल को धोकर लाना। गुरु भाई बहना बेचारी रोज जंगल से लकड़ी लाने जाती थी, चिड़िया से धान कुटवाती थी। अब कंबल धोने का बात आ गया। क्या की और बोली कि बिना रसरी के, बिना साबुन सरफ के पानी तुम्हें कुएं से निकालना है, इसको धोना है। अब सोचती है कि क्या करूं। गुरु भाई बहना कुएं के पास जाकर और रोने लगी, जार बेजार रोने लगी। जब जार बेजार रोने लगी तो उसी रास्ते से उसका सातों भाई आ रहे थे। 6 भाई कहते हैं कि अरे लगता है कि मेरा बहन लाडली रो रही है। छोटा भाई बोला इधर मेरा लाडली बहन कैसे रह सकती है। 6 भाई बोले नहीं नहीं मेरा लाडली का रुवाई है। इधर उधर देखते हैं कुएं के पास रो रही है। गुरु भाई बहना जब कुएं के पास आए सातों भाई तो देखते हैं कि बहन तो कमल पे सर धर के और बेहोश हो गई रोते रोते। गुरु भाई बहना भाई ने पानी छिड़क के उसको मुंह पर होश लाए और कहने लगे। भाई ने गमछा पर गमछा जोड़ कर कुएं से गमछा भिंजाकर उसका पानी मुंह पे छिड़के, बहन का होश आया। कहने लगे बहन तू यहाँ पर क्यों हो। कहती है कि भैया जब से आप प्रदेश गए तब से 6 भाई ने भाभी ने बहुत दुख दिया, और छोटी भाभी जो थी, छोटी भाभी अपना भोजन मुझे देकर और अपने खुद का भूखा रहती थी। इतना बात सुनकर गुरु भाई बहना ओ 6 सातों भाई ने छोटा जो थे 6 गो से छोटा थे, वो अपना जांग चीरकर और अपना बहन को घुसा लिए, अपना बहन को छुपा लिए और छुपाकर और घर लौट गए और अपने पत्नी से कहने लगे कि मेरा जो बहन है वो कहाँ है। 6 भाई कहने लगे कि 6 भाभी कहने लगी कि बाग में ढुलवा ढुल रही होगी। कोई कहती है सोई है, कोई कह रही है खाना खा रही है। तेगा निकाल के और कहते हैं कि सर्प से ध्वज अलग कर देंगे और नहीं तो जल्दी से मेरा बहन का बताओ। गुरु भाई बहना छोटी वाली जो थी डर से तो बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन निकली और बोली कि स्वामीनाथ आपका बहन को मैं कोई दुख नहीं दिया हूँ, आपका बहन काला कमल उजला करने गई है। गुरु भाई बहना जांग चीर के और छोटा भाई ने अपने बहन को निकाला और 6 पत्नी को अपने अपने डांटने लगा, मारने पीटने का धमकी दिया। बहन ने रोक दिया, भैया ऐसा मत कीजिए भैया, भाभी तो घर की लक्ष्मी है, मैं तो पराये घर चली जाऊंगी। भैया ऐसा मत कीजिए, भाभी मेरा माँ के समान है। दुख तो वही देता है जिसको अपना होता है। भाभी ने मुझे अच्छे अच्छे सीख दिए जिससे मैं भगवान का भक्ति करना सीख लिया और मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।